न्यूटन, आइंस्टाइन, टेस्ला, डार्विन, रामानुजन, जॉन नैश, इन सब में कई सारी चीज़ें कॉमन थी, जैसे इनकी इंटेलिजेंस और मेंटल इलनेस। पर क्यों? क्या उनकी प्रतिभावान दिमाग ने उन्हें मानसिक बीमारी का शिकार बना दिया, या उनकी मानसिक बीमारी ने उनके प्रतिभावान दिमाग को विफल कर दिया? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह बिहार के जाने माने गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट के बाद कहा जाता है कि बिहार अगर कोई गणितज्ञ पैदा किया तो वो डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह थे। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी नेतरहाट से 1963 में हायर सेकेंडरी में टॉप करके पूरे बिहार में, बिहार झारखंड एक ही स्टेट था उस समय, और उनका इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स में प्रतिभाशाली थे कि क्लास में जो प्रोफेसर पढ़ाते थे, प्रोफेसर बिकन भगत साहब थे, तो ये बीच बीच में प्रश्न पूछा करते थे और कहते थे कि ये सवाल तो और बहुत सारे मेथड से बनाया जा सकता है। तो इस तरह से कुछ दिनों तक हुआ तो उनको लगा कि ये स्टूडेंट डिस्टर्ब कर रहा, शायद उनके ईगो को ठेस लगा होगा। वो वशिष्ठ नारायण सिंह जी को उस समय के प्रिंसिपल, पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NS नागेंद्र नाथ थे और वो जाने माने गणितज्ञ थे और उनका रिसर्च पेपर है CB रमन के साथ नाथ रमन थ्योरी करके, वो लाइट पर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। तो वो जाने माने गणितज्ञ थे और उनके पास ले गए। नाथ साहब ने वशिष्ठ नारायण सिंह जी के से कुछ गणित का प्रश्न किया और उन प्रश्नों का उत्तर, टफ सवाल, बहुत टफ सवाल उन्होंने किया, उन प्रश्नों का उत्तर वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने सही दिया और तब NS नागेंद्र नाथ साहब को ऐसा लगा कि यह विद्यार्थी तो प्रतिभाशाली है, गणित में बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा रिसर्चर हो सकता है और इसके प्रतिभा को निखारने का काम करना चाहिए। तो वो उस समय तत्कालीन वाइस चांसलर जॉर्ज जैकब साहब के पास वशिष्ठ नारायण सिंह जी को लेकर गए और जब लेकर गए तो वाइस चांसलर साहब बाहर आकर के, चैम्बर से बाहर आकर के इनका स्वागत किया और दोनों नागेंद्र नाथ साहब और जॉर्ज जैकब साहब ने ये डिसाइड किया कि इस बच्चे के लिए नियम को बदल दिया जाए और स्पेशल इनको परमिशन दिया गया कि डिग्री 3 जो तीसरे साल में होता, यानी 63, 64, 65 में इनका एग्ज़ाम होता BSc ऑनर्स का, वो एग्ज़ाम इनका 63, 64 में ही इनका ये एग्ज़ाम हो गया। तो इसके बाद इन्होंने PG में एडमिशन भी लिया पटना यूनिवर्सिटी में। लेकिन उसी समय भारत में जॉन L केली, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के थे, कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। तो डॉक्टर केली से वशिष्ठ नारायण सिंह को डॉक्टर NS नागेंद्र नाथ साहब ने मिलवाया। केली साहब भी वशिष्ठ नारायण सिंह से बहुत मैथमेटिक्स का टफ प्रॉब्लम्स पूछे, बहुत सारी चर्चाएं की और सबों का सही उत्तर वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने दिया और तब वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऑफर दिया कि इस बच्चे को USA में आप भेज दीजिए, वहाँ ये पढ़ाई करेगा, आगे का रिसर्च करेगा। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी की थ्योरी E=mc² को उन्होंने चैलेंज किया, इवन गॉस के उसको भी चैलेंज किया। और नासा से रिलेटेड जो आपने बोला, अपोलो मिशन में एक बड़ा ही मतलब फेमस इंसिडेंस है, जब अपोलो लॉन्चिंग के दौरान मतलब टेक्निकल फॉल्ट से सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। Sir, there is a technical issue. We are unable to calculate. उन्हीं में हमारे वशिष्ठ जी बैठे हुए थे, जो अपना कैलकुलेशंस के बेसिस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वे अपने कैलकुलेशन में व्यस्त थे और उन्होंने एक कैलकुलेशन करके आंसर भी निकाला
लाइट आने से पहले उन्होंने उन सब लोगों के बीच भी रखा कि ये डिस्टेंस उनका है। कुछ लोगों ने उनको मजाक बनाया, कुछ लोगों ने बोला ये संभव नहीं है। और जब लाइट हुआ आया, कैलकुलेशंस को जब देखा गया तो डिटो ये वही कैलकुलेशन था इन्होंने अपने दिमाग से जो कैलकुलेशन करके निकाला था। तो ये फेमस काफ़ी समय ये चीज़ था, ये नासा में हुआ था कि मीन्स एक इंसानी दिमाग ने 32 कंप्यूटरों को फेल किया था। सिएटल यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सहित नासा सहित सब जगह उन्होंने भारत का झंडा बुलंद किया। आईआईटी कानपुर, टीआईएफआर मुंबई, आईएसआई कोलकाता सहित प्रतिष्ठित संस्थानों में उन्होंने पढ़ाने का कार्य किया है। थीसिस चोरी भी हुई थी और बहुत सारी इसी जगह पे रखी हुई हैं जो पब्लिक नहीं जानती है। आज के डेट में हम वो थीसिस को देखते हैं, तकलीफ़ होता है, फटी हुई हैं। मतलब एक तरह से आप यूँ कहिए कि कोई जीवन भर की पूंजी से घर बनाता है, गृह प्रवेश करने जाता है और अनफॉर्चुनेट भूकंप से घर नष्ट हो जाता है। तो सेम परिस्थिति उनकी भी रही होगी कि जब किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं वो चोरी हो जाए या उसको फाड़ दिया जाए तो मानसिक स्थिति मतलब डिस्टर्ब होना किसी के साथ लाजमी है। अगर वो बीमारी नहीं हुई रहती तो निश्चित रूप से हमें एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन इस देश को मिलता और हो सकता था कि नोबेल प्राइज़ भी फिजिक्स में, अप्लाइड मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, मैथ्स में तो नोबेल प्राइज़ नहीं होता, वहाँ तक भी जा सकते थे। लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं कि ये यूएसए में जब थे तो आइंस्टाइन के थ्योरी को भी चैलेंज किए थे, शायद कुछ नया दे पाते। वर्ष 2020 में वशिष्ठ नारायण सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके भतीजे श्री मुकेश कुमार सिंह। अमेरिका की मेंसा, जो कि वहाँ की सबसे पुरानी और बड़ी हाई आईक्यू सोसाइटी है, उनके 3715 मेंबर्स द्वारा किए गए रिसर्च ने इंटेलिजेंस और मेंटल डिसऑर्डर के रिलेशन को क्लियर किया। ऐसे लोगों के नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव मोड में होते हैं और इसी स्टेज के कारण मेंटल इलनेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। शायद इसीलिए ज़्यादातर हाईली इंटेलिजेंट लोग मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। इसी मेंटल डिसऑर्डर के कारण डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह 4 सालों के लिए गायब भी हो गए थे। फिर वे छपरा के डोरीगंज गांव में अति दयनीय स्थिति में पाए गए। वर्ष 2019 में पटना के पीएमसीएच में उनका निधन हुआ। तो ऐसी प्रतिभाएं युगों युगों में जन्म लेती हैं।